Hello everyone, hope you're doing great. So, after a long time, we are back with our React.js series. तो अभी तक हमारे React सीरीज़ में जस्ट होल्ड ऑन अभी तक हमारे React सीरीज़ में अराउंड अराउंड 20 वीडियोस ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। और ये जो 20 वीडियोस हैं ये टोटली बेसिक्स में मैंने कवर किए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने React स्टार्ट किया ढंग से। आप लोग पहले ये वीडियोस देखो 20, अगर आपने नहीं देखा है अभी तक। तो ये जो बेसिक वीडियोस हैं हमारे पास वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और यही चीज़ हमारा जो प्लेलिस्ट है रिएक्ट जेएस का, यही चीज़ इसको डिफरेंट बनाएंगी अदर यूट्यूब वीडियो से या अदर कोर्सेज से, क्योंकि काफ़ी इन डेप्थ हमने चीज़ों को देखा है। तो अगर आपने नहीं देखा है वो चीज़ तो देख लेना। एंड इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे रिएक्ट का बेसिक कोर्स, मतलब रिएक्ट का आज पहला जो कोर्स होगा वो इस कोर्स से हम स्टार्ट कर देंगे सारा चीज़। एंड अब इन डेप्थ चीज़ों को हम देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर है इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट, ठीक है। अगर टाइम से ये चीज़ मैं पढ़ा दूँ तो कोडिंग जल्दी हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखो थोड़ा बहुत थ्योरी आएंगे कभी कभी। कोडिंग ऑब्वियसली हमारा मेन पार्ट रहने वाला है, बट थ्योरी कहीं कहीं पे है हमारे पास, ओके। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो चीज़ों को देखने से पहले हमें पता होनी चाहिए कि रिएक्ट होती क्या है, रिएक्ट की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, ओके। तो पहले क्या था हमारे पास, पहले वी वर यूजिंग HTML, ठीक है। मैं वापस से थोड़ा सा इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करवाता हूँ। HTML, सेकेंड वी हैव CSS एंड थर्ड इज़ आवर जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो रिएक्ट को यूज़ करने के काफ़ी ज़्यादा रीजंस हैं हमारे पास, बट अभी हम मेन रीजंस नहीं देखेंगे। ये रहा हमारे पास HTML, ठीक है। ये रहा हमारे पास CSS एंड दिस इज़ आवर जावास्क्रिप्ट। सो प्रीवियसली व्हाट वी वर डूइंग इज HTML हमारा वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर होता था, ओके। HTML was used for the structure of our web layout, ठीक है। वेब लेआउट बनाने के काम आता था। सेकेंड CSS जो है, और ये सब एक दूसरे में लिंक्ड रहते थे। CSS का मेन पर्पस था स्टाइलिंग का, ठीक है। ये सब चीज़ आपको पता होंगी ऑलरेडी, अगर पता है तो आप आगे स्किप कर सकते हो, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट जो है वो चीज़ों को हमें डायनेमिकली बना के देता है, ठीक है, डायनेमिक। तो जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है, ठीक है। देखो मैं कुछ भी पढ़ाऊँगा तो डिटेल में होगा। चलो जावास्क्रिप्ट क्या है। अब जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें ये पहली ऐसी लैंग्वेज है, पहली ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, राइट। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंस आपको देखना है तो आप स्टार्टिंग के लेक्चर्स जाकर देख लो, काफ़ी अच्छा डिफरेंस मैंने समझा रखा है, ओके। तो जावास्क्रिप्ट से हम सारा कुछ कर सकते हैं। आप बोलोगे वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं क्या? हाँ बना सकते हैं वेब एप्लीकेशंस। आप बोलोगे गेम कर सकते हैं क्या? गेमिंग कर सकते हैं, बिल्कुल गेम बना सकते हो। डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो डेस्कटॉप एप्लीकेशन। आप बोलोगे मुझे तो भैया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है, आप वो भी बना सकते हो। आप बोलोगे मुझे मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने हैं, मोबाइल ऐप्स, आप वो भी रिएक्ट नेटिव के थ्रू बना सकते हो। तो हर चीज़ आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हो। तो अगर आपको ये लैंग्वेज आ गई तो आप मास्टर हो फिर, ठीक है, आप मास्टर हो। तो ये चीज़ पहले यूज़ होती थी। अब प्रॉब्लम क्या आई ना, अब जावास्क्रिप्ट तक तो हम बेसिकली बना लेते थे सारा कुछ। जावास्क्रिप्ट यूज़ करके हम सारा कुछ ऑलरेडी क्रिएट करते थे। फिर रिएक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें? फिर रिएक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखो पहला रीज़न जो हर कोई बताएगा वो मैं भी बताऊंगा। पहला रीज़न क्या है, रिएक्ट जो आया वो बहुत ही फास्ट था। सारा रीज़न मैं बाद में बताऊंगा, अभी बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। रिएक्ट काफ़ी फास्ट था,
ओके, तो जावास्क्रिप्ट में क्या क्या दिक्कतें आई, वो क्या चीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। तो बेसिकली रीज़न अगर आपसे कोई पूछे ना, बेसिकली अगर आपसे कोई रीज़न पूछे कि वाई डू वी नीड रिएक्ट, जब हम सारी चीज़ें HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू बना सकते हैं, तो वाई डू वी नीड रिएक्ट, हमें रिएक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसका मेन सिंपल सा रीज़न बताना आप कि जावास्क्रिप्ट was unable to do DOM manipulation efficiently। समझ आ गई चीज़ें। बस आपको एक लाइन का जवाब देना है, चाहे इंटरव्यू में पूछे चाहे कहीं पूछे। ये नहीं बोलना रिएक्ट फास्ट है, रिएक्ट वर्चुअल डॉम पे काम कर रहा है, वो सबको पता है, बट हमें डिफरेंट कैसे रहना है दूसरों से, ठीक है। तो आपको ये बोलना है कि जावास्क्रिप्ट वाज अनेबल टू डू डॉम मैनिपुलेशन एफिशिएंटली, मतलब वो करता था, लेकिन रिएक्ट में क्या है ना, रिएक्ट डॉम मैनिपुलेशन को और ईजी बनाता है। व्हाट रिएक्ट डज इज, रिएक्ट सिंप्लीफाइज, ठीक है, रिएक्ट सिंप्लीफाइज डॉम ऑपरेशंस। ओके, देखो सबसे महंगा काम, ठीक है, सबसे जो टफ टास्क होता है ना, वो क्या होता है, डॉम ऑपरेशन। ये बात आप लिख के रख लो। डॉम ऑपरेशंस होते हैं लाइक वेब एप्लीकेशंस में, तो वो कंपनी के लिए बहुत ही ये कॉस्टली होता है ये चीज़ें। डॉम का ऑपरेशन, डॉम का मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। आप जो भी चीज़ देखते हो अपने वेबसाइट पे, ठीक है, मैंने यहाँ VS कोड पे कोड लिखा, ये कोड आप जो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में देखते हो अपने वेबसाइट के इंस्पेक्ट पे, जब आप क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट कैसे करते हैं, Ctrl+Shift+I, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मैं रिलोड कर लूँ एक बार। ठीक है, तो मेन चीज़ हमारे पास ये है कि रिएक्ट जो क्या है, हमारे डॉम ऑपरेशंस को एफिशिएंटली मतलब कर पाता था, वही चीज़ जावास्क्रिप्ट से नहीं हो रही थी। ओके, तो हमारा मेन रीज़न यही है, ठीक है। वो देखेंगे बाद में कैसे करता है, लेकिन अभी के लिए इतना जानना ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था कि जब हम कोड लिखते हैं अपने VS कोड में, ठीक है, तो ये कोड ऑर्गेनाइज फॉर्म में आपको दिखेंगी वेब ब्राउज़र्स में, ठीक है। ये क्या है, वेब ब्राउज़र का भी काफ़ी अच्छा स्टोरी मैंने बता रखा है ऑलरेडी। एंड यहाँ पे जब आप इंस्पेक्ट करोगे Ctrl+Shift+I, ठीक है, ये शॉर्टकट है इंस्पेक्ट का, तो इस चीज़ से हमें कुछ देखने को मिलेंगी। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डॉम। वहाँ से आप सारा कंट्रोल कर सकते हो, किस चीज़ को कंट्रोल करना है, अपने कोडिंग पार्ट को, ठीक है। तो ये ओवरव्यू था। अब चलो अंदर घुसते हैं। अंदर घुसने से पहले मुझे बताओ कि रिएक्ट क्या है, व्हाट इज़ रिएक्ट, ठीक है। रिएक्ट क्या है, एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है which is used for UI, ठीक है। जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है एक React.js, ठीक है, जो यूज़र इंटरफेस बनाने के काम आती है। यूज़ फॉर बिल्डिंग UI लिख देना आप यहाँ पे, यूज़ फॉर बिल्डिंग UI यूज़र इंटरफेस, राइट। अब ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी तो है, ध्यान से सुनना, लेकिन इसको किसने बनाया है, रिएक्ट को किसने बनाया है, रिएक्ट को बनाया हम हमारे लाइक बोल सकते हो आप फेसबुक ने, ठीक है।
रिएक्ट को हमारे फेसबुक भाई साहब ने बनाया है। एंड चीज़ें चेंज कहाँ हुई मैं बताता हूँ कि अगर आप रिएक्ट की डेफिनेशन बोलोगे तो आप एक लाइन में बोल सकते हो, रिएक्ट इज जस्ट अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी यूज फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस एंड इट इज़ मेड बाय फेसबुक। बट व्हाट वाज द अदर थिंग कि जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी की जब मैं बात कर रहा हूँ तो जावास्क्रिप्ट की तो भाई और भी लाइब्रेरीज़ हैं। जावास्क्रिप्ट की और भी लाइब्रेरीज़ हैं, बताओ नाम आप मुझे, आप नाम बताओ मुझे। ठीक है, चीज़ों को जब देखोगे तो डीप में देखो, वरना देखने का क्या ही फ़ायदा। तो जावास्क्रिप्ट की काफ़ी सारी लाइब्रेरीज़ हैं, चलो देखते हैं एक करके। पहला है रिएक्ट जेएस, सेकेंड है एंगुलर जेएस, थर्ड है व्यू जेएस। तो हम लोग रिएक्ट ही क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मार्केट में ट्रेंड चल रहा है? नहीं, दिस इज़ नॉट द परफेक्ट रीज़न। ठीक है, रीज़न ये नहीं होना चाहिए कि ट्रेंड में चल रहा है इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि उसके कुछ रीज़न होगा यार, और रीज़न आपको पता होनी चाहिए कि आप क्यों सीख रहे हो। तो 3 जावास्क्रिप्ट की ठीक है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी प्लस फ्रेमवर्क बोलना ज़्यादा सही रहेगा यहाँ पे हमारे साथ, क्योंकि देखो सिर्फ लाइब्रेरी हम नहीं बोल सकते। लाइब्रेरी रिएक्ट जेएस है लेकिन फ्रेमवर्क है एंगुलर जेएस, समझ आई? तो यहाँ पे सिर्फ लाइब्रेरी आप कंसिडर मत करना, ठीक है। लाइब्रेरी प्लस फ्रेमवर्क यहाँ कर लेना आप। लाइब्रेरी प्लस फ्रेमवर्क है हमारे पास कुछ, ओके। अब अभी इसमें डिफरेंस मैंने ऑलरेडी बता रखा है प्रीवियस लेक्चर में, बट अभी थोड़ा सा रिकैप कर दूंगा। तो सबसे पहला रिएक्ट जेएस देख लो, मैं डिफरेंस के हिसाब से बताता हूँ। रिएक्ट जेएस किसने बनाया था? फेसबुक, ठीक है। फेसबुक वालों ने बनाया था रिएक्ट जेएस को एज अ न्यूज़ फीड फीचर के लिए, ठीक है, एज अ न्यूज़ फीड फीचर, ठीक है। आप देख लेना इस चीज़ को, बट अभी के लिए अपने फीचर नहीं डिस्कस करना है। फेसबुक वालों ने बनाया था, ठीक है, समझ आ गया। और इसको कब यूज़ किया गया था? इनिशियल रिलीज़ तो 2013 में हुआ है रिएक्ट का, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं आपको दिखेगा 2011, ठीक है, क्योंकि फर्स्टली यूज़ किया गया था 2011 में न्यूज़ फीड फीचर के लिए, फॉर न्यूज़ फीड फीचर, लिख लेना आप। और मैं थोड़ा सा और इसका ओवरव्यू दूं, इसका हिस्ट्री ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर दिया है पिछले 20 लेक्चर में, तो आप देख लेना, ठीक है। इसमें और एक चीज़ क्या है कि फेसबुक ये कंपनी तो इसका ले ली क्रेडेंशियल कि हाँ भाई मैंने डिस्कवर किया है, लेकिन फेसबुक वालों ने एक बंदे को हायर किया था जिनका नाम था जॉर्डन वेक, ठीक है, जॉर्डन वेक। तो इस बंदे ने सारा कुछ काम किया, लेकिन क्रेडिट कौन ले गया? क्रेडिट ले गया हमारे फेसबुक भाई साहब, ओके। तो ये रहा रिएक्ट का। एंगुलर को किसने बनाया है? एंगुलर को हमारे गूगल भाई साहब ने बनाया है, ठीक है, एंगुलर जेएस। अब डेट या ईयर वगैरह आप लोग देख लेना, रिएक्ट जेएस की जानना ज़रूरी था इसलिए मैंने बता दिया। व्यू जेएस को बनाया हमारे इवन यू भाई साहब थे हमारे, ठीक है। इवन यू नाम के एक बंदे थे जो व्यू जेएस पे काम कर रहे थे। आप लोग डिफरेंस लिखते रहना साथ में, ठीक है। पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस क्या है हमारे पास? सेकंड डिफरेंस क्या है? रिएक्ट जो काम करती है ना, वो वर्चुअल डॉम प्लस रियल डॉम पे काम करती है, ठीक है। एंगुलर जो है, एंगुलर सिर्फ करती है वर्चुअल डॉम पे नहीं, ये करती है सिर्फ रियल डॉम पे, ये काम करती है बस रियल डॉम पे, ओके। व्यू जेएस जो काम करता है वो वर्चुअल प्लस रियल दोनों पे, ठीक है। अब ये क्या होती है वर्चुअल डॉम, क्या होती है रियल डॉम, हम डिस्कस करेंगे, तो दिमाग मत लगाओ, बस आप डिफरेंस लिख लो, ओके। अब आ जाओ आगे। वर्चुअल डॉम रियल डॉम हो गया, मैं बस डिफरेंस बता रहा हूँ क्योंकि जब भी कोई इंटरव्यू में आपसे पूछेगा कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिएक्ट जेएस एंगुलर जेएस,
ठीक है। तो आप ये सब चीज़ बता सको कि डिफरेंस कहाँ आया और मैं रिएक्ट जेएस क्यों सीख रहा हूँ। इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि आप रिएक्ट जेएस क्यों सीख रहे हैं, आप एंगुलर भी सीख सकते हो, तो आप यही सब रीज़न तो बताना है ना। ठीक है। तीसरा रीज़न होगा कि रिएक्ट की जो लाइब्रेरी साइज़ है ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, डिफरेंस बता दूँ पहले। रिएक्ट की जो लाइब्रेरी साइज़ है, लाइब्रेरी साइज़ वो कितना है, वो है 180 KB, 180 KB में इसका पूरा लाइब्रेरी कंप्रेस्ड है। ठीक है। जब भी आप इंपोर्ट करोगे रिएक्ट को, जब भी आप npm के थ्रू इंस्टॉल करोगे, ठीक है, तो 180 KB का पूरा रिएक्ट का जो आता है ना फाइल साइज़, वो ये है 180 KB का किलोबाइट। एंगुलर जेएस का कितना है, एंगुलर जेएस के भाई साहब हमारे 500 KB का है। ये उसकी लाइब्रेरी की साइज़ बता रहा हूँ मैं। व्यू जेएस का कितना है, व्यू जेएस का मात्र 80 KB का है। तो अब आप बताओ कि लाइब्रेरी साइज़ के हिसाब से सबसे फास्ट किसको होना चाहिए, सबसे फास्ट हमें व्यू जेएस को होना चाहिए। हाँ भाई, ये है फास्ट, व्यू जेएस हमारे फास्ट हैं, सबसे ज़्यादा फास्ट हैं। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे आते हैं ये हमारे साथ भाई साहब रिएक्ट जेएस, थर्ड पे आते हैं एंगुलर, थर्ड पे एंगुलर आते हैं। लेकिन ऐसा क्या रीज़न है जो रिएक्ट को ज़्यादा पॉपुलर बना रहा है? ये डिफरेंस पता है क्या? ऐसा क्या डिफरेंस है कि जो रिएक्ट को ज़्यादा पॉपुलर बना रहा है मोर देन एंगुलर और व्यू? ठीक है। तो रीज़न तो मैंने ऑलरेडी बताया कि एंगुलर जो है वो रियल डॉम पे सिर्फ काम कर रही है, लेकिन रिएक्ट जो है वो वर्चुअल डॉम प्लस रियल डॉम पे काम कर रही है, और व्यू जेएस भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। ठीक है। लाइब्रेरी साइज़ देख लिया हमने, रियल डॉम वर्चुअल डॉम का देख लिया, एंड किसने बनाया है वो देख लिया। ओके, और कुछ बचा है क्या? अब देखो, एक और डिफरेंस मैं बताता हूँ जो कि काफ़ी अच्छा है। अब डिफरेंस 3 ही रखो अभी के लिए, ठीक है, डिफरेंस बाद में देखेंगे, और मैं ज़्यादा थ्योरी नहीं चाहता इस चीज़ में। अब मुझे बताओ डिफरेंस बिटवीन a library and a framework क्या डिफरेंस है एक लाइब्रेरी में और एक फ्रेमवर्क में? मैं बता दूँ ऊपर कुछ जो हमने डिस्कस किया है वो रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी है, बाकी दोनों जो है वो एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट की, एंगुलर एंड व्यू। ठीक है। अब लाइब्रेरी क्या होती है, लाइब्रेरी क्या परफॉर्म करती है? ठीक है, जब भी आप किसी भी चीज़ की लाइब्रेरी की बात करो ना, अभी हम जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, तो लाइब्रेरी का हमेशा काम होता है सिंगल टास्क को परफॉर्म करना। क्या करेगा वो? सिंगल टास्क को परफॉर्म करेगा। और फ्रेमवर्क क्या करेगा? मल्टीपल टास्क परफॉर्म करेगा, मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता है। ये बस अपने को देखना है। सिंगल टास्क का मतलब अगर मैं बताऊं तो रिएक्ट का जो काम है ना, रिएक्ट एक ऐसी लैंग्वेज है, एक ऐसा जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जिसको आप बस वेबसाइट के किसी भी पार्ट में इंटीग्रेट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना रहे हो तो सारा कुछ रिएक्ट में ही लिख रहे हैं आप एंगुलर का ही प्रोजेक्ट होगा उसमें भी आप रिएक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है। तो रिएक्ट जेएस एक ऐसी लाइब्रेरी है जो सिंगल टास्क परफॉर्म करेगी। सिंगल मतलब यूआई बिल्ड करेगी, यूआई बिल्डिंग में काम आती है। ठीक है। और अगर एंगुलर की मैं बात करूं, तो एंगुलर भाई साहब बहुत चीज़ करते हैं। ठीक है। ये यूआई भी बना देंगे, ये सीएसएस इनकैप्सुलेशन भी कर देंगे, कैशिंग वगैरह का भी काम करते हैं। तो एंगुलर भाई साहब बहुत चीज़ करेगा, लेकिन जो लाइब्रेरी रहेगा वो उसका एक सिंगल टास्क परफॉर्म होगा कि इसके अलावा उसको कुछ काम नहीं करना, वहीं एंगुलर को काम करना है। ठीक है, समझ आई डिफरेंस? तो ये रहा हमारा ओवरव्यू, एंड होप सो समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ते हैं एंड चीज़ों को ध्यान से देखते हैं। ओके, अब इस चीज़ में डिले बिल्कुल भी नहीं होगा, इन डेप्थ हम मूव करेंगे और लेक्चर्स काफ़ी फ्रिक्वेंट होंगे, मतलब मान के चलो कि वीकली में 10 से 15 ऐसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं।